आज हम स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। हमको ये निकालना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का, उसके एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले देखो, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन को हम पॉइंट ओ से डिनोट करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 एंड 0। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू एक्सिस इज origin, which is 0 0। तो x coordinate is 0 and y coordinate is also 0। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -5। पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, 1 बाय 1 समझते हैं कि एक पॉइंट W है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -5 के इक्वल है। ये मैंने यहाँ पे ग्राफ बना के रखा है, तो यहाँ हम लिख देते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट W इक्वल्स टू -5। ये हमको गिवन है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। हमको H पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स प्रेडिक्ट करने हैं, विच इज़ ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस, जो कि हमारा W से होके जा रहा है और पैरेलल टू y एक्सिस है। तो हम इसको देख लेते हैं, एक लाइन बनाते हैं जो कि हमारा y एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन हमारी y एक्सिस के पैरेलल है और इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 ही होगा क्योंकि W से होके जा रहा है। विच कोऑर्डिनेट कैन H लाइन, यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि हमको H पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं और हमको ये भी बताना है कि जो H पॉइंट है वो कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट तो -5 है और y हमको पता नहीं, तो हम इसको y ले सकते हैं, वेयर y इज रियल नंबर, जिस पे y हमारा क्या है, रियल नंबर है। अब कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा, तो ये तो ऊपर भी लाई कर सकता है सेकेंड कोऑर्डिनेट पे और थर्ड कोऑर्डिनेट पे भी लाई कर सकता है। तो यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। इफ़ y इज़ ग्रेटर देन 0, y अगर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव साइड पे है, देन H lies on second quadrant। if y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 यानी यहाँ आएगा तो वो x एक्सिस पर लाई करेगा, देन H lies on x एक्सिस। अगर y हमारा लेस देन 0 है, y अगर हमारा लेस देन 0 होगा, देन H lies on थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द पॉइंट्स R, A, M and P if they are joined in the same order. Predict first two sides of R, A and P that are perpendicular to each other। तो ये मैंने इसका ग्राफ में बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये है पॉइंट R, दिस इज़ पॉइंट A, M and P। अब हम इन चारों को क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम
ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हमको दो ऐसे साइड्स बताने हैं जो कि आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री बना रहे हो। तो देखिए MA एंड MP, ये दोनों जो साइड है ये हमारा 90 डिग्री दिख रहा है, यानी कि ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम इसको लिख सकते हैं MP एंड MA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकेंड क्वेश्चन इज वन साइड ऑफ RAMP इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। कोई एक साइड ऐसी है जो कि पैरेलल है किसी भी एक एक्सिस के। तो M और A, ये साइड जो है वो किसके पैरेलल दिख रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रही है। तो हम लिख सकते हैं MA इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थर्ड क्वेश्चन देखिए, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। ऐसे दो पॉइंट्स बताने हैं जो कि आपस में मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, और कौन सी एक्सिस में ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। तो ये देखिए ये दोनों पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे काउंट करेंगे। ये हो गया 1 यूनिट, दिस इज अवर 2 यूनिट। 2 यूनिट का इधर डिफरेंस है, 2 यूनिट का इधर डिफरेंस है। M और P, ये दोनों पॉइंट हमारे क्या है, दोनों मिरर इमेज पॉइंट है। और ये कौन से एक्सिस पे बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पे इमेजेस बना रहे हैं। तो ये देखिए M पॉइंट एंड P पॉइंट आर द पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर ऑन द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, प्लॉट पॉइंट Z 5 और -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स। तो इसके लिए देखिए मैंने ग्राफ में ये बना के रखा हुआ है। दिस इज़ अवर एक्स एक्सिस, दिस इज़ अवर वाई एक्सिस, वाई डैश। तो यहाँ पे हमको पॉइंट Z करना है, जो कि Z का पॉइंट हमारा क्या है, 5 और -6 है। तो ये रहा 5 हमारा एक्स एक्सिस से और 6 हमारा, तो दिस विल बी अवर Z पॉइंट, 5 एंड -6। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं स्केल से। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल अब बना रहा है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हम यहाँ पे ये देखिए दो साइड तो मिल गए हमको, ये इसको हम मान लेते हैं IZ और इसको मान लेते हैं N। तो ये हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल IZ N। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, इसके होंगे 5 एंड 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे 5 है, वाई पे 0 के है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे एक्स एक्सिस पे ये 0 है और वाई एक्सिस पे क्या है, ये -6 है। तो हम लिख लेते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ I equals to 5 0, coordinates of N equals to 0 and -6। क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, तीनों साइड्स की हमको लेंथ बतानी है। तो यहाँ पे देखिए जो IZ है हमारा, IZ की लेंथ क्या होगी, वो Y एक्सिस के पैरेलल है। तो IZ अगर Y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी लेंथ क्या है, -6 है। अगर हम 0 से काउंट करें तो IZ की भी लेंथ क्या होगी, -6 होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ZN की। ZN क्या है, हमारा X एक्सिस के पैरेलल है। X एक्सिस के हमारा ये पैरेलल है, तो X एक्सिस की लेंथ क्या है, 5 यूनिट। तो ZN की भी लेंथ क्या होगी, 5 यूनिट्स होगी। तो हम इसको लिखते हैं, लेंथ ऑफ IZ 6 units, length of ZN 5 यूनिट्स। हमको क्या निकालना है, थर्ड लेंथ निकालनी है N और I की। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं,
लेंथ ऑफ आई एन इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा x1 y1, दिस इज़ अवर x2 y2। तो x2 माइनस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये √100 इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ये हो गया हमारा, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, हमने इसको सॉल्व किया। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36, दोनों को प्लस किया एंड 100 और अंडर √100 क्या होता है हमारे 10 होते हैं। तो आई एन का भी हमारी लेंथ क्या आ गई 10 यूनिट्स आ गई। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। अब हम 5th क्वेश्चन रीड करते हैं। What would be a system of coordinates be like if we do not have negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? अगर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे दोनों एक्सेस हैं, नीचे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, एक्स के ये नेगेटिव नंबर्स और ये वाई के नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर हम सिर्फ जिसके पास कोई नेगेटिव नंबर ही नहीं होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक ही क्वाड्रेंट बचेगा विच इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर हमको लोकेट करने हो नेगेटिव नंबर्स तो हम कैसे लोकेट करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हमको ओनली पॉजिटिव नंबर्स ही लोकेट करने होंगे। तो इसका आंसर होगा इफ़ देयर वेर नो नेगेटिव नंबर्स वी कुड ओनली यूज़ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स, हम सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर सकते हैं एंड ज़ीरो, सो वी कुड लोकेट पॉइंट्स ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही लोकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन? 2D प्लेन में क्या हम सारे पॉइंट्स लोकेट कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, this system would not allow us to locate all the points on a 2D plane because points in quadrant second, third and fourth have negative numbers। क्योंकि इसमें क्या होंगे हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, बट हमको ये पूछा है कि कोऑर्डिनेट सिर्फ इस प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन देखिए, आर द पॉइंट्स M, A, G ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन? सजेस्ट अ मैथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे M, A, G। तो जो द पॉइंट्स विच आर ऑन द स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं, इसके लिए एक मेथड होता है कोलिनियरिटी चेक करने के लिए, विच इज़ कि कोई भी दो साइड को प्लस करने से, स्मॉल डिस्टेंसेस को प्लस करने से, फॉर एग्जांपल MA प्लस AG इक्वल्स टू हमारा क्या आना चाहिए, MG आना चाहिए। अगर दो स्मॉल डिस्टेंसेस को प्लस करने से हमारा लेंथ ऑफ बिगेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट हो रहा है तो ये क्या प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, हमारे सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। तीनों पॉइंट्स लिख लीजिए, M इज़ -3, -4, A is 0, 0 and G is 6, 8। पहले हम फाइंड आउट करते हैं M में। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दिस इज़ अवर x1 y1, दिस इज़ अवर x2 y2। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस -3 यानी कि +3। ये भी क्या हो जाएगा, 0 + 4। 3 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 9, 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16। 16 और 9 कितना होता है 25, विच इज़ 5 यूनिट्स। इसका MA का डिस्टेंस कितना आ गया, 5 यूनिट्स आ गया। अब हम किसका फाइंड आउट करते हैं,
नेक्स्ट हम देखेंगे AG को। AG का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AG का देखें तो 6 माइनस 0 प्लस 8 माइनस 0, 6 का हो जाएगा 36 प्लस 64 विच इज़ 100 इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ये हमारा आ गया AG, हमारा क्या आ गया 10 यूनिट्स आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं MG। इसको अगर हम देखें, MG को देखें तो ये x1 y1, दिस इज़ अवर x2 y2, 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 हमारा क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब हम इसके आगे देखें तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर हमारा होता है 81, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इसको हम प्लस करेंगे तो दिस विल बी 5, 8 and 4 9 10 11 12 2 2 5 विच इज़ 15 यूनिट्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे दो डिस्टेंस 10 प्लस 5 मिल के हमारे क्या हो रहे हैं 15 यूनिट्स हो रहे हैं। दिस मीन्स कि ये जो तीनों पॉइंट्स हमारे हैं ये क्या है, हमारे कोलिनियर है। अब हम देखते हैं 7 क्वेश्चन। यूज़ योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ़ द पॉइंट्स R, B, C आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ द पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर्स। हमको क्या करना है, जैसे हमने सेम प्रॉब्लम 6 में किया था कि तीनों पॉइंट्स को बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन पे हैं कि नहीं है, जिसके लिए हमने कोलिनियरिटी प्रूफ की थी। अगर कोई भी दो साइड्स को ऐड करने से बिगेस्ट साइड इक्वल हो जाता है तो उसको हमारा प्रूव हो जाता है कि वो स्ट्रेट लाइन पे हैं तीनों पॉइंट्स, और इनको हमको सेम प्लॉट भी करना है ग्राफ पे। तो इसके लिए हम देखते हैं सॉल्यूशन। पहले हम तीनों पॉइंट्स लिख लेते हैं, R -5 -1, B -2 -5 एंड C इज़ 4 and -12। तो पहले RB को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज़ अवर x1 y1 x2 y2। तो इसमें हम देखेंगे तो y2 क्या है -2 प्लस 5 का होल स्क्वायर और -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी बीच में प्लस कैसे आ गया, तो देखो -2 माइनस -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इसलिए -2 + 5। तो ये क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और ये -4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 + 16 इक्वल्स टू 16 + 9 इक्वल्स टू 25 विच इज़ 5 यूनिट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं BC। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BC हमारा क्या है, पॉइंट्स देख लो हमारे। BC x1 y1 है और ये x2 y2, तो 4 + 2 हो जाएगा ये। -12 + 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा 4 + 2 6 का होल स्क्वायर। 12 और 5 हमारे क्या होते हैं 7, -7 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे 15
कैरी गया 1, 4 4 85। रूट 85 अब हम निकालते हैं सेम एज इट इज़ आर सी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपके पॉइंट्स लिख देती हूँ, बी एंड सी के पॉइंट्स। तो बी का पॉइंट है -2 -5 एंड सी का पॉइंट है 4 और -12। 2 -5 एंड सी के पॉइंट्स है 4 एंड -12 एंड आर के पॉइंट्स है -5 एंड -1। तो हम आर सी निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो 4 + 5 का स्क्वायर प्लस -12 प्लस 1 का स्क्वायर। 4 + 5 हमारा क्या हो जाता है 9 हो जाता है, यानी कि 9 का स्क्वायर। और ये -12 क्या हो जाएगा -11 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 81 प्लस 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 202 रूट 202। तो हम देखते हैं हमारा क्या क्या है। सबसे पहले तो आर बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल्स टू आर सी, which means therefore these points are not in straight line। हम इसको ग्राफ में भी प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। ग्राफ में अगर देखें तो सबसे पहला पॉइंट है -5 और -1। तो आर में -5 और -1 ये हमारा कहीं पर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, दिस इज़ पॉइंट आर। बी हम देखें -2 एंड -5, तो -2 एंड -5, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा -2 एंड -5, दिस इज पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। सी हमारे क्या है 4 एंड -12 है, यानी कि यहाँ पे +4 है और -12 है। तो ये कोई पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो अगर आप तीनों को ज्वाइन करते हैं तो क्या ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तीनों पॉइंट्स? नो, द आंसर इज नो, विच मीन्स कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको हमको ग्राफ पेपर में करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि ओरिजिन को एक ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस होते हैं, तो एक ओरिजिन को हमको एक वर्टेक्स बनाना है और हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है उसके थ्रू आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं सेम होती हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये जो परपेंडिकुलर थर्ड साइड पे ड्रॉ करता है ये दोनों को इक्वली डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसकी दो साइड्स हमारी इक्वल होती है और जो फर्स्ट वर्टाइसेस थर्ड साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है वो इसको इक्वली डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल बी पी इक्वल्स टू पी सी। तो पहले हमको एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री भी होना चाहिए और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होना चाहिए और हमको ओरिजिन को एज अ वन वर्टेक्स यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हमको तो पहले तो इसकी दो साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। तो अगर हम यहाँ पे 3 यूनिट जा रहे हैं तो हम यहाँ भी क्या करेंगे 3 यूनिट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये देखिए दिस इज अवर
राइट एंगल ट्राइंगल एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है. फॉर एग्जांपल दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो ओ ए बी ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है. नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर. मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ही हमको बनाना है, बट एक क्वाड्रेंट थर्ड में आना चाहिए एक वर्टेक्सिस, एक क्वाड्रेंट फोर में आना चाहिए. तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि ये जब भी परपेंडिकुलर डालेगा, मान लो ओ को हम एक वर्टेक्स ले लेते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर डालेगा तो ये इक्वली डिवाइड कर देता है. तो अगर अब यहाँ से 3 यूनिट्स जा रहे हैं तो यहाँ से भी क्या करेंगे, 3 यूनिट्स जाएंगे और फिर इन दोनों को, ये पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. ये दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. तो ये ओ ए बी हमारा क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, जिसके क्या है, दो साइड्स इक्वल है और ये क्वाड्रेंट थर्ड है एंड दिस इज क्वाड्रेंट फोर्थ. इसके दो साइड्स हमारे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ गए. तो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है. देख लीजिए. थैंक यू.